उसने बाबा की अलौकिक शक्तियों के संबंध में सुना था। वह ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन की इच्छा पाले बैठी थी। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है कि उसके पास में बैठा वृद्ध तो गायब है। विस्मय की बात यह है कि अब बस भी कहीं रुकी नहीं थी। लंदन की बसें तो तीव्रगामी होती हैं। उसने सोचा कि इस बस से आखिर वह वृद्ध कहाँ और कैसे उतर गया। उसके उतरने के कुछ देर पश्चात ही वह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस स्थान को विशेष क्षति नहीं हुई जहाँ वह उस वृद्ध के आगमन के पूर्व बैठी थी। अगर उसने उस स्थान को उस भिक्षुक से प्रतीत होते कम्बलधारी को नहीं प्रदान किया होता तो निश्चय ही वह दुर्घटना का आखेट होकर रहती। करुणामय बाबा जी किस पर कृपा कर दें, बाबा जी ही जाने। उन्होंने जानबूझकर भिक्षुक का वेश बनाया था कि वह महिला उनसे घृणा करती है या नहीं। जब उसने सहर्ष उनके लिए स्थान रिक्त कर दिया तो बदले में वह जीवनदान ही प्राप्त कर गई। कुछ वर्षों के पश्चात सैलानी के रूप में वह अपने अन्य साथियों के साथ नैनीताल आई तो कैंची धाम की चर्चा सुन वहाँ भी गई। बाबा जी को देखते ही वह अपने संगियों को संबोधित कर बैठी कि यही तो लंदन में मेरी बस में चढ़े थे और इन्हीं ने मेरे प्राण बचाए थे। यही कम्बल उनकी देह पर लिपटा था और ठीक ऐसी ही स्नेहपूर्ण मुस्कान उनके ओठों पर खिली थी। उसके संगी विस्मित रह गए। वह छात्रा अब युवती हो गई थी और वह बाबा जी से अपने जीवनदाता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अनुरोध किया कि वह उसे अपनी शिष्या बना ले। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, इस बार कुछ अधिक ही स्नेहिल मुस्कान थी। आप जीवित बच गईं। मेरा लंदन पहुंचने का उद्देश्य पूरा हुआ। अब आप स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। ईश्वर कृपा का स्मरण कर भक्ति भाव में मन लगाएं। मैं शिष्य या शिष्या नहीं बनाता, मैं भक्त बनाता हूँ। भक्त ही मुझे प्रिय लगते हैं। यहीं पर स्मरण हो आती है श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण उक्ति, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके प्रति एकाकी भाव से भक्ति रखता है वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। सभी प्रकार के मेरे उपासकों में जो मुझ में एकाकी भाव से स्थित अन्य भक्ति वाला है वही ज्ञान भक्ति शेष सभी से विशिष्ट है। बाबा जी की लंदन यात्रा बहुतों के लिए विस्मयकारी हो सकती है, किंतु उसका एक प्रमुख कारण था। वह छात्रा बाबा की भक्ति थी। उसकी बाबा से कभी भेंट नहीं थी।
न उसे उनका कोई चित्र ही देखने को मिला था, किंतु बाबा के संबंध में वह जानती थी। अब तक बाबा के कई विदेशी भक्त हो चुके थे। उनसे ही उसने बाबा की अलौकिक शक्तियों के संबंध में सुना था। वह ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन की इच्छा पाले बैठी थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।